हम में से किसी एक ने भी ये तस्वर नहीं किया था जो आइन के वो उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 44 दहाइयों से इक़्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इक़्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक ज़िंदा दस्तावेज़ हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है। उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहाँ गए जो स्विस में पड़े थे। अपनी हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज़ पूछे, उनसे एक लफ्ज़ पूछे। आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर लेट मी कंप्लीट। डिप्टी स्पीकर लेट हिम हैव द करेज टू लिसन। मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था। हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए की केसेस माफ नहीं करवाए। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज़ बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने कंडेम करके बोला है। एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन की प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें फीस भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजरों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज़ उस वक्त ये बोले। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। स्पीकर साहब, ये कहाँ डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पर बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पर नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया। मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन PTI की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote but he was the candidate with most credibility, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकड़ को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ये होता किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेड़ के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनकी तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनकी तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल लिबर्टी इंटेलिजेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे पारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयसर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए
इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। MKM वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से दो पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी, एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा MKM जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मरतबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी PDM आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं और मिनिमम वसूलों में ये कि एक वक्त में बहुत सता कल मायूसी ज़रूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस, देन आप 1 सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूँ। कि देखें, ये पार्लियामान है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकिफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अभी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है, उसका अगर आपने करना है कि ज़ातियात पर हमले करके, एक दूसरे को अंगेज करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के, बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफ़ा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेन करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर, तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बैरिस्टर गौर की कौमी असम्बली में शेर की तरह दहाड़े मारकर तकरीर, वहाँ पर मौजूद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ सबके कान खड़े कर दिए। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौर का कहना था कि इसने अपने नाना की सियासत को दफन कर दिया है। जब बैरिस्टर गौर ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ को काफ़ी नागवार गुजरा, उनसे बर्दाश्त न हुआ, वो खड़े हो गए, उन्होंने भी बात की, लेकिन बैरिस्टर गौर ने आज अखीर कर दी, यकीन मानिएगा।